यही वो जगह है जहाँ से प्रधानमंत्री जो है कि अभिभाषण देते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। ये देखिए अब लाल किला का जो मुख्य द्वार है उसके सामने हम आ चुके हैं और सामने देखिए आप तिरंगा जो है ऊपर लहरा रहा है ये वाले हिस्से पे। ये देखिए आप फूल वगैरह जो है आप ध्यान दे सकते हैं, इस फूल वगैरह को जो है पत्थर के माध्यम से ही यहाँ पे उगेरा गया है। पूरे पत्थर पे दोस्तों अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सब पे जो है कि फूल की जो डिजाइन वगैरह है वो दी गई है। पूरे पत्थर पे बहुत ही बारीकी और बहुत ही खूबसूरत का जो है कि काम वो किया गया है दोस्तों। सिंहासन के दोस्तों हिस्से को संगमरमर के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बेशकीमती पत्थरों के साथ इसको बनाया गया था। और यहाँ पे दोस्तों देखिए अब इस पत्थर के ऊपर कितना बारीकी के साथ में डिजाइन जो है किया गया है, कृतियाँ है वो उगेरी गई है, फूल के कुछ छवि जो है उगेरी गई है। और यदि आप ऊपर ध्यान दीजिएगा तो देखिए आप ऊपर वाले हिस्से पे किस तरीके से और कितना बेहतरीन और आकर्षक मनमोहक जो आकृतियों को उगेरने का काम जो है किया गया है दोस्तों। कि उस समय बहुत जो कीमती हीरे जवाहरात वगैरह कीमती पत्थर वगैरह जो थे वो लगाए गए थे, स्टोन्स वगैरह लगाए गए थे। लेकिन फिलहाल जो है कि समय के साथ में सारी चीज़ जो है धुंधली पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी इसका जो मूल स्वरूप है उसको हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए आप इसका जो छवि है उसको आप देख करके इसका खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और आकर्षक जो है कि दीवाने खास उस समय रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों आप जितनी भी दीवारें आप देख रहे हैं इस पे सब पे दोस्तों संगमरमर का जो पत्थर है उसके ऊपर कटिंग के द्वारा जो है इन आकृतियों को उगेरा गया है, जो इसकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। और कि आपकी खूबसूरती कितनी अद्भुत और कितनी आकर्षक जो है कि लग रही है हमको। बादशाह शाहजहां ने लाल किले का निर्माण 12 मई 1638 को शुरू किया, जब उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया। मूल रूप से शाहजहां के पसंदीदा रंग लाल और सफ़ेद है। इसके डिजाइन का श्रेय वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है, जिन्होंने ताजमहल भी बनवाया था। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है कि लाइन से जो है कि जैसे हम घूमते ना यहाँ पे तो आपको दीवारों के सहारे जो है कि आपको यहाँ पे खड्डा जो है मिल जाएगा। ये गहराई जो है तालाब नुमा आकृति बनाई गई है, इसके अंदर पानी पहले भर के रखते थे और ऊपर चढ़ने के लिए आक्रमण जो करते थे सेना वगैरह उसके लिए दोस्तों बनाया गया है, सुरक्षा के लिए। और देखिए इसकी आकृति इसकी मजबूती को आप ध्यान दीजिए कितना मजबूत जो है इसको बनाया गया था। काफ़ी बड़े हिस्से में जो दोस्तों इस फोर्ट को जो है कि बनाया गया था। अब दोस्तों हम लाल किला के जो है कि मुख्य द्वार के सामने आ चुके हैं, जहां से जो है कि आपने कई बार प्रधानमंत्री जो कि अभिभाषण जो देते हैं स्वतंत्रता दिवस पे, उस गेट के दोस्तों सामने हम आ चुके हैं। यही वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री जो है कि अभिभाषण देते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन। ये देखिए अब लाल किला का जो मुख्य द्वार है उसके सामने हम आ चुके हैं और सामने देखिए आप तिरंगा जो है ऊपर लहरा रहा है ये वाले हिस्से पे। यहाँ देखिए इसकी दीवारों को प्राचीर को कितना मजबूत और स्ट्रॉन्ग जो है कि बनाया गया है। और यहाँ से दोस्तों हमने टिकट को जो है कि चेक करवा लिया है और अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि दीवार के पूरे सहारे पे जो है कि ये खड्डा नुमा जो आकृति जो है कि पूरे दीवार के सहारे पे बनाई गई थी इसके फोर्ट की सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और देखिए अभी भी जो है कि इसकी सुंदरता, इसकी आकर्षक जो छवि है वो ज्यों की त्यों हमको देखने को मिल रही है दोस्तों। और लाल किला जो है कि लाल किला इसका नाम रखने के पीछे यही कारण था कि फोर्ट को जो है कि पूरी तरह से लाल पत्थर से बनाया गया था, इसीलिए दोस्तों इसको लाल किला जो है कि कहा गया है। ये है दोस्तों का प्रथम प्रवेश द्वार, जिसकी आकृति जो है कुछ इस तरीके से दिख जाएगी आपको। ये लाल किला का प्रथम जो प्रवेश द्वार है उसको मैं आपको दिखाने का प्रयास जो है कर रहा हूँ। ये देखिए आप, बहुत ही भव्य और मजबूत जो है हमको देखने को लग रहा है दूर से। और देखिए पूरी तरीके से लाल पत्थर से निर्मित ये फोर्ट बहुत ही मजबूत और 3-4 लेयर्स के अंदर दोस्तों इसको बनाया गया। देखिए आप सामने यहाँ पर भी जो है कि पहले एक गेट लगा करता होगा, और मान लीजिए जो विरोधी जो सैनिक है, विरोधी जो सेना उसको अगर इसको तोड़ने में सफल होती है तो यहाँ पर भी उसको एक गेट लगा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस गेट को उसको तोड़ना पड़ेगा। मतलब कि 2-3 लेयर्स जो थे गेट के वो लगाए जाते थे इस प्रमुख द्वार पे। और अंदर आने के बाद में देखिए दोस्तों इसका जो
गेट है, एक और गेट दोस्तों खुलता है और यहाँ से देखिए इसकी भव्यता और खूबसूरती जो है इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए आप, ये सेकंड दोस्तों द्वार है आने के बाद में यहाँ से। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों प्रवेश द्वार इस लाल किले के अंदर का, जिसकी आकृति देखिए आप कितनी खूबसूरत और भव्य जो है आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों मैंने तो अभी तक बहुत सारे फोर्ट जो है देख चुका हूँ, लेकिन अभी तक जितने फोर्ट मैंने देखे हैं उसमें इस तरीके का प्रवेश द्वार इतना बड़ा और इतना विशाल मैंने दोस्तों अभी तक तो नहीं देखा है। और देखिए यहाँ पे जो एक लाइन से आपको जो ये घरौंदे हैं वो दिख जाएंगे। यहाँ पे उस समय जो सैनिक वगैरह थे वो बैठा करते थे लाइन से, तो इसकी मजबूती को सुनिश्चित करते थे। ये देखिए आप दोस्तों, मैंने तो बहुत सारे फोर्ट जो है कवर कर चुका हूँ अभी तक, और किसी में भी इतना जो आकर्षक जो फोर्ट का दरवाज़ा है वो मैंने अभी तक नहीं देखा है दोस्तों। और इस सेक्शन में आपको जो है कि दुकान वगैरह जो है देखने को मिल जाएगी, जिसको मीना बाज़ार जो है कि कहा जाता है। और देखिए आप यहाँ से आने के बाद में जो है इसकी छत का जो हिस्सा है वो नहीं है। और वापस दोस्तों जैसे हम प्रवेश करते देखिए आप यहाँ से जो है कि अंदर आने के बाद में ये दरवाज़ा एक तो दरवाज़ा इस तरफ खुलता है और एक दरवाज़ा इस तरफ खुलता है, और एक रास्ता वो सीधा की तरफ जा रहा है, सीधा ही जा रहा है। और देखिए आप दोस्तों पूरे सेक्शन में जो है कि आपको दुकान वगैरह जो है देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपर वाला सेक्शन जो है उसमें घरौंदे टाइप के बने हुए हैं, जहाँ पे जो प्रमुख लोग थे इस रियासत के वो यहाँ पे बैठ करके जो भी व्यक्ति जो बादशाह हुआ करता था उनका अभिवादन दोस्तों लिया करता था, और इस फोर्ट की दोस्तों ऊपर बैठ करके सुरक्षा किया करते थे। ये देखिए आप, अब दोस्तों हम प्रवेश करते हैं इस फोर्ट के एक महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ, जिसका नाम नौबत खाना दोस्तों कहा गया है। मैं आपको बता दूं, नौबत खाना जो था उस समय जब बादशाह अंदर प्रवेश करते थे तो ऊपर बैठे हुए जो इसके अंदर जो सैनिक वगैरह थे वो ढोल नगाड़े के द्वारा जो अंदर इसके आगे वाले हिस्से में दोस्तों दीवाने आम है, जहाँ पे आम जनता दोस्तों वो बैठा करती थी, तो आम जनता को सूचित किया जाता था इसके द्वारा कि बादशाह जो है पधार रहे हैं। तो उसके लिए दोस्तों इस चीज़ को जो है यूज़ किया जाता था। तो नौबत खाना का जो दृश्य है कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए इसके अंदर जो प्रवेश करते हैं अपन, तो उसके कुछ हिस्से ऊपर के उखड़ चुके हैं हालांकि, और इस यहाँ पे देखिए अब दीवारों पे जो है कि फारसी उर्दू वगैरह में कुछ लिखा गया है। ये देखिए पत्थर के ऊपर ही दोस्तों डिज़ाइन जो है, पत्थर के ऊपर इन डिज़ाइनों को जो है उगेरा गया है। देखिए आप कितनी बारीक से जो है कि इस काम को किया गया है। और सामने जो है कि फूल का जो आकृति वो भी आप देख सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से में दोस्तों उस समय के जो पेंटिंग्स वगैरह हैं उसके कुछ अवशेष जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए सामने एक गोल्ड पार्टी, देखिए ये दोस्तों उस समय की जो है कि यहाँ पे दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि उस समय जो है कि गोल्ड वगैरह की जो पेंटिंग वगैरह जो है वो की गई थी। लेकिन फ़िलहाल जो है समय के साथ में सारी चीज़ जो है धुंधली पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी जो इसका मूल स्वरूप है वो हमको देखने को मिल रहा है। तो ये था दोस्तों नौबत खाना, जिसका यूज़ जो था उस समय बादशाह जब आगमन यहाँ पे करते थे, एंट्री करते थे, तो उनको आम जनता को सूचना दी जाने के लिए इसका जो है यूज़ जो है किया जाता था। और सामने देखिए इसकी दीवारों पे आप देख सकते हैं कि कितना बारीकी के साथ इस पर जो है कि काम किया गया है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए आप फूल वगैरह जो है आप ध्यान दे सकते हैं, इस फूल वगैरह को जो है पत्थर के माध्यम से ही यहाँ पे उगेरा गया है। पूरे पत्थर पे दोस्तों अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सब पे जो है कि फूल की जो डिजाइन वगैरह है वो दी गई है। पूरे पत्थर पे बहुत ही बारीकी और बहुत ही खूबसूरत का जो है कि काम वो किया गया है दोस्तों। नौबत खाने के दीवारों पे पत्थर के ऊपर जो है दोस्तों डिजाइन जो किया गया है, फूल जो उगेरे गए हैं, ये इस फोर्ट की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं और इसकी भव्यता और आकर्षक जो छवि है उसको दोस्तों बढ़ाने में सुदृढ़ जो भूमिका है वो निभाते हैं। ये देखिए आप सामने का जो हिस्सा है वहाँ पे जो है कि सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से बनाया गया इसको।
नौबत खाने से आगे बढ़ने के बाद में अब हम चल रहे हैं दीवाने आम की तरफ, जहाँ पे बादशाह जो थे अपने जो राज्य के रियासत के जो आम जनता थी उनकी समस्या को सुना करते थे और यहाँ पे जो है कि उसका फैसला सुनाया करते थे। तो दोस्तों ये था सामने वाला हिस्सा जो आपको देखा नौबत खाना, और उसके जस्ट सामने जो है कि इसको दीवाने आम को जो है कि बनाया गया है। अब दोस्तों हम प्रवेश कर रहे हैं दीवाने आम के अंदर, जहाँ पे जो है कि बादशाह बैठ करके जो है कि सेना आम जो जनता थी उनकी समस्याओं को सुना करते थे और फैसला सुनाया करते थे। सामने वाला दोस्तों जो आप हिस्सा देख रहे हैं संगमरमर का बना हुआ, यही दोस्तों वो हिस्सा है जहाँ पे बादशाह अकबर जो थे, बादशाह शाहजहाँ थे, बैठ करके और सामने वाली जो प्रजा थी उनकी समस्याओं को सुन करके और सुनाया करते थे। और दोस्तों यदि हम इस दीवाने आम को गौर से देखेंगे तो आप देखिए कि इसको कितनी मजबूती के साथ जो है कि बनाया गया है। और दोस्तों जैसे आप इसके पत्थरों को आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो पत्थर दोस्तों सिंगल स्टोन से हैं जो है कि बनाए गए हैं और इसके ऊपर जो है कि बारीक जो डिज़ाइन वगैरह जो है इसकी आकृति को निकाला गया है, उगेरा गया है इसमें से बाहर की तरफ, और पत्थर जो है सिंगल स्टोन से बनाए गए हैं और इसको असेंबल किया गया है दोस्तों अलग अलग पार्ट के द्वारा। ये देखिए अब कितना मजबूत और कितना सुदृढ़ जो है हमको देखने को लग रहा है दीवाने आम। और जैसा कि मैंने आपको बताया सामने वाला हिस्सा जो था वो बादशाह के लिए हुआ करता था, जहाँ पे जो है कि बादशाह बैठ करके जो आम जनता की समस्याओं को सुन करके और फैसले जो थे सुनाया करते थे। ये देखिए अब वही हिस्सा है सामने वाला जहाँ पे बादशाह बैठते थे। सिंहासन के दोस्तों हिस्से को संगमरमर के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बेशकीमती पत्थरों के साथ इसको बनाया गया था। और यहाँ पे दोस्तों देखिए अब इस पत्थर के ऊपर कितना बारीकी के साथ में डिजाइन जो है किया गया है, कृतियाँ है वो उगेरी गई है, फूल के कुछ छवि जो है उगेरी गई है। और यदि आप ऊपर ध्यान दीजिएगा तो देखिए आप ऊपर वाले हिस्से पे किस तरीके से और कितना बेहतरीन और आकर्षक मनमोहक जो आकृतियों को उगेरने का काम जो है किया गया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इस हिस्से को दोस्तों मुमताज़ महल के नाम से जो है कि जाना जाता है। ये बादशाह जो थे शाहजहाँ उनकी बहुत प्रिय रानी जो बेगम थी उनकी मुमताज़, उनके लिए दोस्तों ये बनवाया गया था। और यहाँ पे देखिए जो है कि इसमें जाली वगैरह जो है आप देख सकते हैं। इन दोस्तों जालियों का जो यूज़ था उस समय हवा वगैरह के लिए किया जाता। और जो जाली आप देख रहे हैं ये पत्थर के द्वारा दोस्तों बनाया गया। पत्थर के ऊपर जो है कि एक सिंगल पत्थर के ऊपर ये इस तरीके से खड्डे वगैरह कर करके और इसकी आकृति जो है उगेरी गई है। और इसका यूज़ जो था उस समय हवा आने के लिए एक रोशनदान के रूप में किया जाता है। हवा वगैरह अंदर आने के लिए, वेंटिलेशन के लिए दोस्तों इस खिड़की का जो यूज़ जो उस समय किया जाता है। देखिए आप आगे वाले हिस्से में भी आपको दिख जाएगा चीज़। और यही दोस्तों मुमताज़ महल जो है कि बताया जाता है। ये देखिए आप काफ़ी जो है कि बड़े हिस्से में और संगमरमर के पत्थरों का जो है कि यूज़ जो इस फोर्ट को बनाने के लिए किया गया है। मुमताज़ महल कहा गया है इस हिस्से को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शाहजहाँ थे उनकी बेगम, उनके लिए दोस्तों स्पेशली जो है कि इसको निर्मित किया गया था। और आपको आगे वाले हिस्से में अगर आप अंदर जब ध्यान दीजिएगा तो उस समय की यथावस्था की जो चित्रण वगैरह है वो अभी आपको देखने को मिल जाएगी। हालांकि समय के साथ में ये जो है धुंधली हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसकी जो आकृति छवि जो है वो आप देख सकते हैं। सामने वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये मुख्य महल है दोस्तों, जहाँ से 2-3 कमरे जो है इस तरफ बने हुए हैं, 2-3 कमरे इस तरफ बने हुए हैं, जिसमें जो उनकी प्रमुख रानी जो उनकी प्रमुख बेगम थी वो निवास करती थी। अब दोस्तों इस फोर्ट के एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्से के अंदर हम आ चुके हैं। ये है दोस्तों दीवाने खास, जहाँ पे बादशाह जो थे अपने जो खास जो मंत्री वगैरह थे उनके साथ में बैठ करके जो मीटिंग्स वगैरह थे वो अटेंड किया करते थे, लिया करते थे। और यहाँ पे दोस्तों देखिए आप ये जो फव्वारे वगैरह की जो सुविधा थी वो आप देख सकते हैं, सामने देखिए आप। और ये उसी समय की जो ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं यहाँ पे फव्वारे वगैरह वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है कि उस समय देखिए फव्वारों की जो व्यवस्था थी वो भी की गई थी। ये है दोस्तों दीवाने खास का कुछ दृश्य, ये देखिए आप। ऊपर दोस्तों यदि आप ध्यान दीजिएगा तो आपको दीवारों पे जो है एक लाइन से हुक जो है वो लगे हुए मिल जाएंगे। इन हुकों पे दोस्तों उस समय खसखस की जो घास हुआ करती थी उसको यहाँ पे लाइन जो है कि बिछाया जाता था और ऊपर से पानी की जो है व्यवस्था की जाती है, जिसके द्वारा इस फोर्ट को जो है कि ठंडा करने का काम जो है वो किया जाता। ये देखिए आप अंदर भी आप देख सकते हैं कि सामने वाला हिस्सा जो है किस तरीके से अच्छे से जो है कि इसको निर्मित किया गया है। और ये है दोस्तों इसका नीचे वाला हिस्सा।
यहाँ से दोस्तों इसके अंदर नीचे जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ है। दोस्तों दीवाने खास का जो हिस्सा है यहाँ पे ऊपर जाना वर्जित है, लेकिन फिर भी आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आप संगमरमर के पत्थर के ऊपर जो है कि डिजाइन जो है की गई है। और यहाँ पे दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उस समय हीरे वगैरह जो थे लाइन से जो है कि लगे हुए थे, लेकिन फिलहाल जो है कि बाद में औरंगजेब ने वगैरह ने इन चीज़ों को निकलवा लिया था। और इन दीवारों पर दोस्तों लाइन से जो है कि उस समय हीरे जवाहरात वगैरह उस समय महंगे महंगे जो स्टोन्स वगैरह थे वो दोस्तों लगाए गए थे। ये इसका जो हिस्सा है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन और आकर्षक इसकी जो पूरी संरचना है उसको बनाया गया है। और विज्ञान को दोस्तों ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ जो है निर्मित की गई है। दीवाने आम के दोस्तों इस हिस्से को आप देख करके मुगल जो साम्राज्य था उसका आप स्ट्रॉन्गनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी भव्यता और मजबूती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुगल शासन जो था उस समय कितना मजबूत और स्ट्रॉन्ग रहा होगा, जिन्होंने दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत शानदार बेमिसाल जो किला है इसको निर्मित करवाया था। यहाँ दोस्तों इसकी दीवारों पे देखिए आप उस समय की जो बनी हुई जो फूल वगैरह के जो काम है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऊपर यदि आप देखिएगा तो देखिए बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक इसकी डिजाइन्स वगैरह है वो की गई है। दोस्तों यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि उस समय बहुत जो कीमती हीरे जवाहरात वगैरह कीमती पत्थर वगैरह जो थे वो लगाए गए थे, स्टोन्स वगैरह लगाए गए थे। लेकिन फिलहाल जो है कि समय के साथ में सारी चीज़ जो है धुंधली पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी इसका जो मूल स्वरूप है उसको हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए आप, इसका जो छवि है उसको आप देख करके इसका खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और आकर्षक जो है कि दीवाने खास उस समय रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों आप जितनी भी दीवारें आप देख रहे हैं इस पे सब पे दोस्तों संगमरमर का जो पत्थर है उसके ऊपर कटिंग के द्वारा जो है इन आकृतियों को उकेरा गया है, जो इसकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। और कि आपकी खूबसूरती कितनी अद्भुत और कितनी आकर्षक जो है कि लग रही है हमको। 2007 के अंदर दोस्तों इस फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल कर लिया गया था, जो कि यदि आप इस विजिट करने आते हैं तो आप इसकी खूबसूरती को देख करके अवश्य ही मंत्रमुग्ध रह जाइएगा। ये देखिए आप, कितना बेहतरीन और कितना आकर्षक जो है कि इसकी डिजाइन जो है इसमें किया गया है। और जितनी भी दोस्तों आप ये आकृतियाँ देख रहे हैं बाहर की तरफ, ये सारी चीज़ जो है कि पत्थर के ऊपर जो है कि उगेरा गया था। कितना बड़ा अब दोस्तों मोती मस्जिद के सामने आ चुके हैं। दोस्तों ये मस्जिद जो था उस समय शाहजहां जो है कि इस महल में निवास किया करते थे। और जस्ट यहाँ से निकलने के बाद में अपनी जो 3 वक्त की जो नमाज वगैरह होती है, 3 या 4 वक्त की जो होती है, वो यहाँ पर दोस्तों अदा करने के लिए पास में ही इसको बनाया गया था। और साथ में जो हरम में जो लेडीज़ थी वो भी इसका यूज़ किया करती थी। तो ये दोस्तों उस समय का जो मस्जिद है इसको आप देख सकते हैं। शाहजहां इस मस्जिद का जो है कि यूज़ किया करते थे। यहाँ देखते हो इस गार्डन में पूरी तरह से पानी की व्यवस्था के लिए आप देखिए यहाँ पर नाली वगैरह की जो है कि जो क्यारी है वो आपको जगह जगह मिल जाएगी। इन क्यारियों का यूज़ जो था उस समय पानी वगैरह के लिए किया जाता था, जिसके द्वारा जो है कि पूरे गार्डन में है पानी को जो है कि सप्लाई किया जाता था। सामने दोस्तों आप जल महल को देख सकते हैं। और यहाँ दोस्तों देखो आप, यहाँ पे लाइन से जो है कि यहाँ पे जो पानी वगैरह के लिए है सारी चीज़ें बनाई गई। देखिए आप, क्यारियाँ बनाई गई है सारी चीज़ें। ये देखो अब उस समय दोस्तों बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित तरीके से जो पानी वगैरह की निकासी के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई। पानी जो है कि अंदर छोड़ा जाता और फव्वारे वगैरह की जो सुविधा थी उस तकनीक से, पुरानी तकनीक से ही यहाँ पे किया जाता था। थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद दोस्तों हम इस फोर्ट के है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे से आप ध्यान दीजिए, देखिए इस समय की जो प्राचीर
इसकी बनाई गई है, कितनी मजबूत और स्ट्रॉन्ग जो है इसकी प्राचीर बनाई गई है। सामने देखिए आप दूर तक। और साथ ही साथ दोस्तों आप अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए अलग अलग जो केबिन्स वगैरह हैं वो साथ में बनाए गए हैं, जिसके अंदर दोस्तों बैठ करके जो इस फोर्ट के जो सैनिक वगैरह थे बैठ करके इस फोर्ट की सुरक्षा किया करते थे।